नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक विशाल वाबले आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 11वीं की कक्षा का 5 नंबर का जो पद्य पाठ है मध्ययुगीन काव्य, इस काव्य के अंतर्गत भक्ति महिमा यह जो पहला विभाग है उसका अध्ययन करेंगे। तो यह इस कविता पर दिया हुआ दूसरा वीडियो है। उसमें भक्ति महिमा इस पद्य पाठ में जो साखियाँ हमारे सामने प्रस्तुत की है उन साखियों का अध्ययन हम करेंगे। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। यह जो पहली साखी हमारे सामने दी हुई है पन्ना नंबर 20 पर। यदि आपके पास किताब है तो आप किताब का पन्ना नंबर 20 देख सकते हैं। यदि किताब आपके सामने है तो शायद अध्ययन करना और भी आसान हो सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए जब भी आप ये वीडियो को देखेंगे या हिंदी का अध्ययन करेंगे तो किताब होना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो पहली साखी है उसे मैं पहले पढ़ूंगा, प्रकट वाचन करूंगा, बाद में कठिन शब्दों के अर्थ हम प्राप्त करेंगे और उसके बाद उस पर स्पष्टीकरण दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहली साखी, माखन मन पाहन भया माया रस पिया, पाहन मन माखन भया राम रस लिया। तो यहाँ पर जो पहली साखी है, इस साखी की पहली पंक्ति, पहला शब्द माखन, माखन का अर्थ है मक्खन। कठिन शब्दों के अर्थ आप लिखकर भी ले सकते हैं। माखन का अर्थ है मक्खन, पाहन का अर्थ है पत्थर और भया का अर्थ है हुआ। इस प्रकार यहाँ पर माखन मन पाहन भया माया रस पिया, यानी कि कवि कहते हैं कि माया और मोह में लिप्त रहने वाले तथा भक्ति रस का पान करने वाले जो लोग हैं उनकी तुलना यहाँ पर करते हैं। यानी कि कुछ लोग भक्ति रस का पान करते हैं, यानी कि भक्ति मार्ग पर चलते हैं, और कुछ लोग माया और मोह में लिप्त होकर अपना जीवन जीते हैं। इन दोनों की तुलना यहाँ पर इस साखी में की गई है। और कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग माया मोह में डूबे रहे, अर्थात जिन्होंने माया रूपी रस का पान किया, यानी कि जिन्होंने मोह और माया का स्वीकार किया, उसमें वह डूब गए और वह अपना जीवन उसमें डूबकर जी रहे, वह लिप्त रहने लगे और वह लिप्त रहकर उन्होंने माया रूपी रस का पान किया। तो उनका जो हृदय है उस हृदय में किस तरह का परिवर्तन होता है, तो वह कहते हैं कि माखन मन पाहन भया माया रस पिया। कवि कहते हैं कि उनका मक्खन के समान जो कोमल हृदय है वह सूख कर पत्थर जैसा हो गया। उनका हृदय मक्खन जैसा था लेकिन उसमें परिवर्तन हुआ, क्योंकि उन्होंने मोह माया को स्वीकार किया या मोह माया के सहारे वह अपना जीवन जीने लगे। इसलिए उनके हृदय में परिवर्तन हुआ, मक्खन के समान कोमल हृदय सूख कर पत्थर जैसा हो गया। इस प्रकार मोह माया में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी दी है। और दूसरे जो लोग हैं जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, भक्ति रस का पान करते हैं, उनके बारे में कवि ने अगले पंक्ति में जानकारी दी है। कवि कहते हैं पाहन मन माखन भया, पाहन का अर्थ है पत्थर, मन का अर्थ है हृदय, पाहन मन माखन भया राम रस लिया, राम रस लिया। यानी कि कवि कहते हैं कि जिन्होंने भक्ति रस का पान किया उनका पत्थर के समान हृदय भी पिघलकर मक्खन जैसा हो गया। यानी कि भक्ति मार्ग पर चलने वाले जो लोग हैं उनके हृदय में
या उनके हृदय में जो परिवर्तन हुआ है, इसका एकमात्र जो कारण है वह है उन्होंने भक्ति रस का पान किया है, भक्ति मार्ग पर वह चले हैं। इसलिए उनका हृदय भले ही पत्थर जैसा था, लेकिन उनके हृदय में परिवर्तन होकर वह मक्खन जैसा हो गया, अर्थात उनका हृदय प्रेम से भर उठा, राम रस लिया, उनका हृदय प्रेम से भर उठा। इसलिए कवि ने मोह माया का त्याग करके भक्ति मार्ग पर चलने की बात यहाँ पर इस पहली साखी के माध्यम से की है। अब हम दूसरी जो साखी है उसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर दूसरी जो साखी हमारे सामने दी हुई है, जहाँ राम तह मैं नहीं, जहाँ राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम, दादू महल बारीक है, तवे को नाही ठाम। यानी कि इस साखी के माध्यम से कवि ने अहंकार की भावना का त्याग करने की बात की है। कवि कहते हैं कि जहाँ राम तह मैं नहीं, मैं इसका अर्थ है अहंकार, मैं तह नाही राम, यानी कि जहाँ पर अहंकार है वहाँ पर राम या ईश्वर वहाँ पर नहीं रह सकते। यानी कि संत दादू दयाल कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अहंकारी व्यक्ति से प्रभु दूर रहते हैं, यानी कि अहंकार की वजह से प्रभु के हम दर्शन नहीं कर पाते या प्रभु की कृपा हम पर नहीं हो पाती। और इसलिए वह कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रभुमय हो जाता है, प्रभुमय हो जाता है, फिर उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि उसके भीतर प्रभु ईश्वर रहते हैं। इसलिए अहंकार अपने आप वहाँ से मिट जाता है, वहाँ से दूर हो जाता है। इसलिए अहंकार की भावना को त्यागने की बात यहाँ पर कवि करते हैं। जहाँ राम तह मैं नहीं, जहाँ पर ईश्वर है वहाँ पर अहंकार नहीं रह सकता। मैं तह नहीं राम, यानी कि जहाँ पर अहंकार है वहाँ पर ईश्वर नहीं रह सकते। और आगे कवि कहते हैं कि दादू महल बारीक है, दवे को नाही ठाम, यानी कि वह कहते हैं कि मनुष्य का जो हृदय, दादू महल इसका मतलब है महल, उसका हृदय में जो स्थान है वह बारीक यानी कि पतला है, दवे को नाही ठाम, दवे को यानी कि दोनों को, दवे यानी कि दोनों को, अहंकार और ईश्वर, को यानी कि को, नाही ठाम, ठाम यानी कि जगह या स्थान, दोनों एक साथ हमारे भीतर नहीं रह सकते। हृदय में उन दोनों के रहने के लिए जगह नहीं है। हमारा हृदय संकुचित है, हृदय में जो स्थान है वह बारीक है, पतला है या संकुचित है। इसलिए दोनों को वहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं है। और वह कहते हैं कि मनुष्य का हृदय एक ऐसे संकरे महल के समान है जिसमें प्रभु और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात प्रभु की भक्ति पाने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अहंकार का त्याग करना ज़रूरी है। यानी कि अहंकार का त्याग हम करेंगे तो ही हम ईश्वर की कृपा पा सकते हैं या प्रभुमय हम हो सकते हैं, ईश्वर के दर्शन हम कर सकते हैं या ईश्वर को हम अपने भीतर बसा सकते हैं, हमारे हृदय में ईश्वर को स्थान दे सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हमारे भीतर ईश्वर को यदि हमें विराजमान करना है तो हमें अहंकार का त्याग करना है। यह जो साखी है उसी प्रकार रहीम जी ने भी बहुत ही अच्छा एक दोहा हमारे सामने प्रस्तुत किया था कि रहीमन गली है सांकरी, दूजो नहीं ठहराई, आपू है तो हरि नहीं, हरि है तो आपू नहीं। यानी कि रहीम जी ने भी अपने साहित्य के द्वारा अहंकार का त्याग करने के लिए इस दोहे का निर्माण किया था। अगली जो साखी है वह 3 नंबर की साखी हमारे सामने है। आप देख सकते हैं, दादू गावे सुरती सो,
बाजे बानी बाजे ताल, दादू गावे सुरती सो बानी बाजे ताल, यहुमन नाचे प्रेम सो आगे दीन दयाल। दादू दयाल ईश्वर भक्ति में लीन है, ईश्वर का वह स्मरण कर रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। दादू दयाल ईश्वर की भक्ति में लीन है। यानी कि दादू गावे सुरती सो, सुरती सो इसका मतलब है याद करना, स्मरण करना। सुरती सो बानी बाजे ताल, यानी कि संत दादू दयाल मगन होकर अपनी स्मरण शक्ति के सहारे प्रभु की वंदना कर रहे, प्रभु को याद कर रहे, प्रभु की भक्ति कर रहे। बानी बाजे ताल, उनकी जो वाणी है, बानी यानी कि वाणी ऐसी मुखरित हो रही है मानो ताल बज रहा हो, यानी कि उनकी वाणी, उनके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं उन शब्दों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ताल बज रहा हो। और इसलिए वह कहते हैं कि यहुमन नाचे प्रेम सो आगे दीन दयाल, यहुमन नाचे प्रेम सो, यानी कि वह कहते हैं कि उनका जो मन है वह मन प्रेमोन्माद से नाच रहा है, प्रेम से भर गया है, ईश्वर की भक्ति में वो लीन हो गए हैं और उनका मन ईश्वर की भक्ति करते करते प्रेम से भरकर नाच रहा है। उनको अपने समक्ष, अपने आराध्य और दीन दुखियों पर विशेष कृपा करने वाले प्रभु खड़े दिखाई दे रहे, यानी कि वो इतने भक्ति में लीन हो गए हैं कि उनको भक्ति में लीन होने की वजह से साक्षात ईश्वर उनके सामने दिखाई दे रहे, ईश्वर के वह दर्शन कर रहे हैं और प्रभु उनके सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार उनकी भक्ति करने का यह तरीका है और इस भक्ति में लीन होकर वह प्रभु के दर्शन करते हैं। आगे जो 4 नंबर की साखी है वह हम देखेंगे। जे पहुँचे ते कहीं गए, जे पहुँचे, पहुँचे यानी कि जिन्होंने भव सागर को पार किया है या पार कर चुके हैं। जे पहुँचे, जे पहुँचे ते कहीं गए, तिनकी एके बात, तिनकी एके बात, सबे साधो का एक मत, सबे यानी कि सभी, साधो का एक मत, बीच के 12 बाट, बीच के 12 बाट यानी कि मार्ग। तो यहाँ पर हम इस साखी का अध्ययन करेंगे। जे पहुँचे थे कहिए गए, यानी कि संत दादू दयाल कहते हैं कि जो लोग पहुँच गए हैं, जिन लोगों ने भव सागर को पार किया है या पार कर चुके हैं, जिन्होंने भव सागर पार कर लिया है, उन सबका केवल एक ही कहना है। जे पहुँचे थे कहीं गए, यानी कि वह कह रहे हैं जिन्होंने भव सागर को पार किया है, उन सबका यही कहना है कि तिनकी एके बात, तिनकी एके बात, यानी कि उनका सिर्फ यही कहना है कि भक्ति का सहारा लेकर ही भव सागर को पार किया जाता है। भक्ति का सहारा लेकर, यानी कि ईश्वर की कृपा होना आवश्यक है, तो ही हम अपने जीवन में भव सागर को पार कर सकते हैं, जीवन में आई हुई मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, तो ही हम अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए भक्ति का सहारा लेकर ही भव सागर को पार किया जा सकता है। ईश्वर की भक्ति का सहारा लेकर ही हमें यह करना है और यह सभी संतों का एक मत है, सब साधुओं का एक मत, सबे साधुओं का, इसका मतलब है सभी साधुओं का, संतों का एक मत है। और वह कहते हैं कि अन्य लोग जीवन उद्धार के लिए, कि जो अन्य लोग हैं वह अपना जीवन का उद्धार करने के लिए भिन्न भिन्न मार्ग बताते हैं, वे भ्रमित करने वाले हैं। यानी कि बीच के 12 बाट, अन्य जो लोग हैं वह भव सागर को पार करने के लिए या जीवन का उद्धार करने के लिए अलग अलग मार्ग बताते हैं, वह सब भ्रमित करने वाले हैं। इसीलिए हमें उन मार्गों पर
नहीं जाना है तो हमें सिर्फ भक्ति मार्ग पर चलकर ही भव सागर को पार करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। यह बात यहाँ पर संत दादू दयाल हमें समझाते हैं। आगे 5 नंबर की साखी यहाँ पर है, दादू पाती प्रेम की बिरला बांचे कोई। दादू पाती प्रेम की, दादू पाती का अर्थ है पत्र। दादू पाती प्रेम की बिरला बांचे कोई। बिरला यानी कि बहुत में से कोई एक, बिरला इसका अर्थ है बहुत लोगों में से कोई ऐसा एक है। बिरला बांचे कोई, बांचे यानी कि पढ़े, बांचे कोई यानी कि दादू पाती प्रेम की बिरला बांचे कोई। वेद पुराण पुस्तक पढ़े, वेद पुराण यानी कि वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या हुई। वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या हुई, यानी कि दादू दयाल प्रेम की महत्ता इस साखी के द्वारा बताना चाहते हैं। और वह प्रेम की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो प्रेम का पत्र है, दादू पाती प्रेम की जो प्रेम का पत्र है, कोई बिरला ही पढ़ पाता है। यानी बहुत लोगों में से कोई एक है जो बिरला, यानी कि बिरला बांचे कोई, यानी कि बहुत लोगों में से कोई ऐसा एक है वही प्रेम का पत्र पढ़ पाता है। यानी उसे समझना सबके वश की बात नहीं है, यानी कि प्रेम का पत्र कोई भी नहीं पढ़ सकता, उसे समझना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए यह कोई बहुत लोगों में से कोई एक ही पढ़ सकता है। वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या हुई। तो यहाँ पर वह कहते हैं कि उसे वही पढ़ पाता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ हो, यानी कि जिसके भीतर प्रेम है, जिसके हृदय में प्रेम है, वही प्रेम का पत्र पढ़ पाता है, जिसका हृदय प्रेम से भरा हो। यदि हृदय में जीवन और जगत के लिए प्रेम भाव नहीं है तो वेद पुराण जैसे ग्रंथ भी पढ़ने से कुछ नहीं होता। यानी कि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है और प्रेम का भाव नहीं है तो वेद पुराण जैसे कितने भी ग्रंथ हम पढ़े या पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। मन के भीतर प्रेम भावना होनी चाहिए तो ही हम प्रेम का पत्र पढ़ सकते हैं। इसलिए वेद पुराण जैसे ग्रंथों भी पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। यानी कि प्रेम की महत्ता, प्रेम का महत्व यहाँ पर संत दादू दयाल इन्होंने इस 5वें साखी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और अगली तासिका में हम आगे दिए हुए 5 साखियों का अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।